stock can be measured at a point of time but flow can be measured over a period of time. बचपन में इंजेक्शन लगवाए हैं, डॉक्टर लगा दिया तो इंजेक्ट हो गया, अंदर चला गया इंजेक्शन, वहीं कहीं पंचर हो गया, कहीं कट उठ गया तो निकल रहा है, लीक कर रहा है। इस पे डिबेट टॉपिक बन जाएगी कि क्यों रियल फ्लो को हम बार्टर क्यों बोल सकते हैं। बार्टर तो एक सिस्टम था ना कि जहां पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, और आपको पता ही है नीले ड्रम, बहुत केसेस हुए नीले ड्रम के, खूब न्यूज़ आया, खूब सारी चीज़ें आई। कुछ बच्चों का मेरे पास एक डाउट आया, सिर्फ फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। यहां पे देखिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मनी की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मनी की। इसलिए ये क्या कहलाता है? मनी फ्लो। सर जब हम इसी रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिला देते हैं तो बनता है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से हम अपनी नई क्लास में नए जोश के साथ वापस आ गए और कॉमेट हब परिवार की तरफ से एक फिर से हमारा वही इनिशिएटिव जो हम रोज कहते आते हैं अपने पुरानी वीडियोस में कि कैसे हम चीज़ों को, लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्वालिटी एजुकेशन के चीज़ों में जो है क्लास हम जो है अपना आज थर्ड वीडियो जो है प्ले करने जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसी में जो है कि थर्ड वीडियो में हम जो है कि आपको ये शो कर रहे हैं कि कैसे कल हम जो है क्लासेस में ये आपको बताए थे कि क्या होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में, क्या होता है रियल फ्लो, क्या होता है मनी फ्लो, क्या होता है सर जो है सर्कुलर फ्लो, सारी चीज़ों के बारे में हमारी पिछली क्लासेस में बात हो रही थी। तो थोड़ा सा क्लास हमें जो है कि अभी ध्यान से चीज़ों को एकदम धीरे 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 चीज़ों को समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं जरा। तो क्लास कल हमने जो है कि बात किया था आप लोगों से, दैट वाज कि क्या होता है स्टॉक। सबसे पहली बात हमारी क्या हुई थी आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, क्लियर। देन उसके बाद दूसरी हमारी आपसे बात हुई थी, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो। कल पानी की टंकी उंकी की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, और आपको पता ही है नीले ड्रम, बहुत केसेस हुए नीले ड्रम के, खूब न्यूज़ आया, खूब सारी चीज़ें आई। तो सर स्टॉक और फ्लो भी कल हम उसी टंकी, पानी की टंकी उनकी से बात कर रहे थे कि अगर एक टंकी में पूरा पानी फुल करके हम रख दें और उस टंकी में कहीं से किसी भी तरीके की कोई लीकेज ना रहे, तो इस टंकी में कितना पानी, मान लो 1000 लीटर का टंकी था, तो हम जो है कि इसमें डायरेक्ट बोलते थे हाँ 1000 लीटर, मतलब दैट इज स्टॉक वाज मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। उसके बाद हमने फ्लो पढ़ा था, तो फ्लो में क्या किया था हमने सर, टंकी में एक नल लगा दिया था और बोला था इस नल से पानी निकल रहा है। टंकी को पहले फुल भर दिया था, देन उसके बाद नल को खोल दिया। अब जब नल को खोल दिया तो उसके बाद वहां से जो है कि आप 1000 लीटर की टंकी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते थे जब तक कि पूरा टंकी खाली ना हो जाए। तो दैट वाज नोन एज फ्लो, की स्टॉक कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट फ्लो कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है। एक छोटी सी चीज थी। देन उसके बाद हमने सर आप लोगों को कल दूसरा नाम बताया था, दैट वाज टाइप्स ऑफ फ्लो में एक था रियल फ्लो। रियल फ्लो जिसको हम बोलते थे फिजिकल फ्लो, क्या बोलते थे? फिजिकल फ्लो, क्लियर है। एक फिजिकल फ्लो क्या होता है, दैट मीन्स जहां पे कल हमने बताया था जहां पे नो इंटरवेंशन ऑफ मनी, पैसे की कोई भी इंटरवेंशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पैसा ना आए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स सर्विसेज ये सारी चीजें हैं, दैट इज, इसको बोलते हैं क्या, बार्टर एक्सचेंज भी हम बोल सकते थे। बट इन इकोनॉमिक सेंस बार्टर एक्सचेंज हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था, बट इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग। यहां पे कहीं ना कहीं आप, हमारा एम था क्या, अर्निंग करने का, इसलिए रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला गया। यहां पे सर हमने आपको बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है
फर्म को क्या देता था? फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता था और फर्म इसके बदले में इनको पैसे के अलावा क्या देता था? गुड्स एंड सर्विसेज देता था। ठीक है, ये आपका रियल फ्लो बनता था जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था। बार्टर एक्सचेंज बोल सकते हैं आप, सर गलत नहीं है ये, बट ये है कि थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, थोड़ा सा इस पे डिबेट टॉपिक बन जाएगी कि क्यों रियल फ्लो को हम बार्टर क्यों बोल सकते हैं। बार्टर तो एक सिस्टम था ना कि जहां पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, यहां तो ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा सा बार्टर बोलना वो सिर्फ हम समझाने के पर्पज से कि जहां पे सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसलिए उसको बार्टर बोलने लगते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद हमने अगला टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज मनी फ्लो। क्या पढ़ा था बच्चे? मनी फ्लो। मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो क्या कहता था? कल सर हमारी लास्ट बात हुई थी रियल फ्लो पे। रियल फ्लो पे हमारी बात एंड हुई थी। थोड़ा सा हमने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ड्यू टू सम इश्यूज हमने शॉर्ट टर्म के लिए ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज की क्लास में सर हम इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आते हैं जरा मनी फ्लो की तरफ। ये मनी फ्लो आखिर होता क्या है इसको समझते हैं जरा। सर मनी फ्लो का मतलब जहां पे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्लो जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन होती है किसकी? मनी की। मनी के अलावा कोई किसी चीज की कोई एक्सचेंज नहीं। हम मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, सामने से भी मनी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये चीज जो है कल हमने आपको पढ़ाया था, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ाया था। 4 सेक्टर मॉडल में हमने बताया था कि आपकी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स हैं? 4। सबसे पहला होता था हाउस होल्ड, दैट इज कंज्यूमिंग सेक्टर, फिर होता था फर्म, देन आती थी गवर्नमेंट, और फिर आता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। तो ये 4 नाम थे, बट आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल था। कितना सेक्टर मॉडल? 2 सेक्टर मॉडल, दैट वाज फर्म एंड हाउस होल्ड। तो सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिटेड इकोनॉमी पढ़नी थी, हमें जहां पे ऐसी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड ऑपरेट कर रही हो। तो इसीलिए हमारा जो मॉड्यूल था दैट वाज हाउस होल्ड और फर्म के बीच के ही था। हालांकि हम एक ये इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं कि हम आपको 3 सेक्टर मॉडल भी पढ़ाएंगे विथ गवर्नमेंट एंड 4 सेक्टर मॉडल विथ सेंट्रल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी। हम अपनी एक वीडियो हम इसके लिए भी देंगे आपको, एक क्लासेस देंगे। हालांकि वो 12th कॉमर्स के कोर्स में बोर्ड्स में है नहीं, बट एज फॉर अ नॉलेज हम आपको ये चीज जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को क्वालिटी दिया जाए, तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं हम सर, दैट इज ठीक है। चलिए अभी जरा हम थोड़ा सा बात करते हैं मनी फ्लो की तरफ कि मनी फ्लो एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले समझिएगा सर ये मनी फ्लो होता क्या है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? थोड़ा सा सर भावनाओं पे जाइएगा, शब्दों में क्या रखा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सर मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? मनी फ्लो का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द 2 सेक्टर। हम बिटवीन द 2 सेक्टर क्यों यूज किए? क्योंकि हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर यहां पे जो है फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर है, समझिएगा जरा, और यहां पे है फर्म। ठीक है, क्लियर? एक बात बताइएगा, एक हम रफ डायग्राम आपको लेके चल रहे हैं। एक बात बताइएगा, यहां हाउस होल्ड था और यहां फर्म था। फर्म, हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या देता था? तो आप बोलेंगे सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता था। ठीक है, एनी डाउट बच्चा? नहीं? चलिए आप बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता था सर। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? अब
फिर उसके बाद आप पढ़े थे कि फर्म हाउस होल्ड को क्या देता था, तो गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, और इसी को बच्चे आपने नाम दिया था किसका, रियल फ्लो का। किसका नाम दिया था सर, रियल फ्लो का। अभी जस्ट हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा। अब बच्चे एक बात बताइए, अगर फर्म, फॉर एग्जांपल समझिए, रियल फ्लो नहीं, अगर फर्म हाउस होल्ड आपको फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, तो बताइए फर्म उसके बदले में इसको क्या दे सकता था, तो पेमेंट करेगा। क्या करेगा, पेमेंट, मतलब रेंट, लेबर, लैंड का रेंट देगा, लेबर का वेजेस देगा, इंटरेस्ट का जो है कैपिटल का इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या देगा, प्रॉफिट। सब पैसे का ही फॉर्म है, नाम अलग अलग। क्लियर, तो इसीलिए उसको वर्ड हम देखते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। अच्छा, कुछ बच्चों का मेरे पास एक डाउट आया, सर फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर पेमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होती है क्या, जब फर्म हमसे कोई भी सर्विसेज ले रहा है, कोई भी फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, और उसके बदले में हमें क्या दे रहा है, पेमेंट। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट बनता है, इसलिए वो फर्म यूज करती है नाम फैक्टर। और मैंने आपको पहली ही क्लास में फैक्टर वर्ड बताया था। फैक्टर का मतलब होता है टू साइडेड, मतलब हमसे कुछ लिया, उसके बदले में रिटर्न में हमें कुछ दिया। दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। कि मतलब जब फर्म जो है क्या करता है, हमारे द्वारा दिए गए, हम जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो हमें पेमेंट करता है, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। फैक्टर इनकम क्या होता है, ये भी सेम चीज है। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम सेम चीज है, बस प्रोस्पेक्टस बदल जाता है, देखने का नजरिया बदलता है। कैसे, हम जब कोई चीज रिसीव करते हैं तो हमारे लिए बच्चा बनता है आफ्टर प्रोवाइडिंग, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अगर हमें पैसा रिसीव होता है तो वो कहलाता है क्या, इनकम। क्या बोला जाता है, इनकम। तो हम कोई सर्विस दिए तो फैक्टर वर्ड हुआ, उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। इसीलिए वो नाम फैक्टर इनकम बन जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ, हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम पैसा बन जाता है क्या, फर्म फैक्टर पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया। तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों नाम सेम है, बस सिंपल ये है कि एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो फैक्टर पेमेंट हो जाएगा, जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम। तो यार रिसीवर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर, और पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। क्लियर है। सेम उसी तरीके से दूसरे प्रोस्पेक्ट से चलते हैं। जब फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है तो फ्री में तो नहीं देगी। तो जब फ्री में नहीं देगी तो हाउस होल्ड क्या करेगा, इसका पेमेंट करेगा क्या, फर्म को। तो यहां पे सर हम यूज करते हैं क्या, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है। समझिएगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां आया, हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज फर्म से लेता था उसका जब पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी आया, तो वो यही चीज कहलाता है। वो किस पर, हाउस होल्ड सेक्टर क्यों लेगा गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पे जो पैसा खर्च करता है हाउस होल्ड सेक्टर, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को दिया पैसा, तो पैसा गया, और फर्म जो है हाउस होल्ड को दिया, पैसा आया। यहां पे देखिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मनी की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मनी की। इसलिए ये क्या कहलाता है, मनी फ्लो, और ये हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता था, और मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो होता है सर, दैट इज मनी का। क्लियर है, एनी डाउट। ठीक है, चलिए, बड़ा फ्लो स्टॉक की बात कर रहे हैं सर हम लोग, तो थोड़ा सा चीजें फ्लो में हम लोग भी क्या है, चीजों को घुमा दे रहे हैं। आजकल न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं सर। देखिए, न्यूज़ से बने रहिए, न्यूज़ से हमें बड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है। हमें जो है पता चल रहा है कि हाँ चलिए, हमें यूएस से जो है कि टैरिफ 6 कंट्रीज पे टैरिफ लॉन्च कर दिया। ठीक,
यूएस से तो अलग दुनिया में जी रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। तो ऐसे छोटी छोटी न्यूज हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब सर बात करते हैं जरा, देखिएगा चलिए अब जब हम सर ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ये क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, और ये क्या है, फर्म। देखिए बच्चे, हमारा जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव ये है ना कि हम क्लास में बना के बोर्ड पे लिख के पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए थोड़े हम पीपीटी का यूज़ कम करते हैं, प्रेजेंटेशंस की यूज़ कम करते हैं। क्लियर है? मज़ा आता है बना के पढ़ाने में, बोर्ड पे लिख के पढ़ाने में। जरा देखिएगा सर, अगर हम बात करें, अब आप लोग खुद बताइएगा मुझे, चलिए हाउस होल्ड फर्म को सबसे पहले क्या देता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए? तो आप बोलते हो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। क्या देता है सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है सर? तो आप बोलेंगे लैंड, फिर आता है सर लेबर, फिर आता है सर कैपिटल, फिर आता है सर एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देता है? तो सर आपका तुरंत जवाब होगा सर गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और इसी को आप बोलते थे बच्चे रियल फ्लो। क्या बोलते थे? रियल फ्लो। क्लियर है? अभी आप पढ़े थे ना रियल फ्लो क्या होता है, तो सर जहां पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, फैक्टर सर्विसेज भी होता है। याद रखिएगा सर, ऐसा नहीं कि फैक्टर सर्विसेज नाम कुछ अलग है, फैक्टर सर्विसेज भी यही है, जो दे रहा है वो फैक्टर सर्विस, जो प्रोवाइड रिसीव कर रहा है उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये रियल फ्लो हो गया। अब सर दूसरा समझिएगा, अब यहां पे फर्म क्या करता था? हाउस होल्ड को जो गुड्स और फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेता था, तो उसका सर क्या करता था? हाउस होल्ड को पेमेंट करता था। क्या करता था? पेमेंट। तो उसी को हम नाम देते थे फैक्टर पेमेंट। क्या नाम देते थे? फैक्टर पेमेंट। या एक और नाम हम बताए थे आपको बच्चा, दैट इज फैक्टर सर्विसेज, सॉरी फैक्टर इनकम, सॉरी फैक्टर इनकम। क्लियर है? चलिए, फर्म क्या करता था? फर्म जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम देता था। क्लियर है? अब फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम में क्या क्या आता था? तो सर लैंड का आपको मिलता था रेंट, लेबर का आपको मिलता था वेजेस, कैपिटल का मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का मिलता था प्रॉफिट। हर नाम इनकम के फॉर्म में है, हाँ या ना? पैसे के फॉर्म में है। उसी तरीके से सर हाउस होल्ड जो है क्या करता था? जब ये गुड्स और सर्विसेज लेता था, उसका सर क्या कर देता है? फर्म को पेमेंट। तो आप लिखोगे क्या? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? क्लियर? अब सर हमने क्या किया? पहले हमने रेड लाइन से जो शो कर रहा है दैट इज रियल फ्लो, कोई दिक्कत, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, नो इंटरवेंशन ऑफ मनी। फिर हमने जो ग्रीन लाइन से शो किया दैट इज यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म जो है फैक्टर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को, और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर जब हम इसी रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिला देते हैं तो बनता है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बनता है सर? जब हम रियल फ्लो एज वेल एज मनी फ्लो को मिला देते हैं तो बनता है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? दैट्स इट।
तो सर यही था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। समझिएगा सर, फिर से बता रहे हैं, सबसे पहला काम, फर्म जो है क्या, हाउस होल्ड क्या करती है, फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देती है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आया, और फर्म उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता है। दैट विल बी रियल फ्लो। क्लियर? देन उसके बाद फर्म जो है क्या करता था, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है उसका जब पेमेंट करेगा तो उसका नाम बनता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। फर्म अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर पेमेंट बनेगा और हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम। देन जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड रिसीव करता है उसके बदले में जो पेमेंट करता है दैट इज नोन एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को सर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जब रियल फ्लो और मनी फ्लो को हमने मिला दिया तो सर यही बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम का फ्लो होता है, कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो सर ये था आप लोगों के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो जरा देखिएगा, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जरा देखिएगा सर, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच की डिफरेंस। ठीक है सर, रियल फ्लो क्या बोलता है? रियल फ्लो कहता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब यहां उसकी बात हो रही है टू सेक्टर में, दैट इज एक हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड सेक्टर की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है फर्म की। इन्हीं दो सेक्टर्स की बात हो रही है। क्लियर है? रियल फ्लो को क्या बोला जाता है सर? फिजिकल फ्लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजिकल फ्लो। देन उसके बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्स्ट, यही सिंपल वही बात कर रहा है, फर्म टू हाउस होल्ड एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, भाई जो हमने बताया, डिस्कस किया। और लास्ट में देयर इज अ डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही डिफिकल्टी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बार्टर वाली जो प्रॉब्लम आती थी वही प्रॉब्लम यहां अराइज होती है। उसके बाद मनी फ्लो में आते हैं। मनी फ्लो का ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में जो पैसा फ्लो होता है, इसी को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया मैंने, नॉमिनल फ्लो क्या होता है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? देन उसके बाद फैक्टर पेमेंट बाय फर्म। फर्म फैक्टर पेमेंट कर रहा है किसको? हाउस होल्ड को। देयर इज नो सच डिफिकल्टी बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। कोई डिफिकल्टी नहीं आती है बिकॉज पैसा यहां पे इन्वॉल्व है, यहां मनी के थ्रू हम सारी काम कर सकते थे। तो दैट वाज द सिंपल डिफरेंस। अगर आपको बच्चे रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ में आया तो डिफरेंस लिखते हुए आपको देर नहीं लगेगी। क्लियर है? एक नई बात जो हम करने जा रहे हैं वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और हमेशा देखा गया है इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कुछ भी देखने को मिल जा रहा है। दैट इज, जरा देखिएगा क्या है स्कोप। ठीक है, चलिए एक नाम जो हम लिख रहे हैं उसको समझिएगा, दैट इज इंजेक्शन, और दूसरा नाम है लीकेजेस। सर सिंपल, एक छोटी सी बात, बचपन में इंजेक्शन लगवाए हैं, डॉक्टर लगा दिया तो इंजेक्ट हो गया, अंदर चला गया इंजेक्शन, वहीं कहीं पंचर हो गया, कहीं कट उठ गया तो निकल रहा है, लीक कर रहा है। कहेंगे सर कितना सिली सा, हंसी ही नहीं आई। कोई बात नहीं सर, तो थोड़ा सा अगर बड़े टॉपिक पे बात करें तो इंजेक्शन और लीकेजेस इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इंजेक्शन देखिए सिंपल है कि जब हम कोई चीज कहीं लगा देते हैं तो दैट इज नोन एज इंजेक्शन, और कहीं से कोई चीज निकाल लेते हैं तो दैट इज नोन एज लीकेजेस। क्लियर है? तो जब इकोनॉमी में, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी में कोई न्यू मनी या इन्वेस्टमेंट, अब ये न्यू मनी का मतलब नया पैसा, कोई आया, कोई नए नए प्रोजेक्ट में पैसा लग गया, गवर्नमेंट का आई कोई नए नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, हाउस होल्ड फर्म जो है आया अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिए। तो ये जो नया मनी इंट्रोड्यूस हो रहा है
इकोनॉमी में, इसके वजह से इकोनॉमी में पैसा एंटर किया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंजेक्शन। क्या बोला जाता है सर? इंजेक्शन। क्लियर है? और लीकेजेस क्या होता है? जब पैसा विड्रॉ कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? विड्रॉ। यहां पे हम बोलते हैं सर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम इकोनॉमी। हम पैसे को इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। समझ में आया? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी से जब हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो बनता है सर क्या? लीकेजेस। मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंसेस घटा दे, गवर्नमेंट पैसा कम कर दे अपने जो है इकोनॉमी से, जो है उसके बाद जो है कि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा कम कर दे, इन्वेस्टमेंट कम कर दे। तो ऐसे केसेस सर क्या बनते हैं? लीकेजेस के आते हैं, इकोनॉमी से पैसा। इस कंडीशन में इकोनॉमी की इनकम डाउन होगी। सर एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम जब आगे की क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट पे ही हम काफी क्वेश्चंस बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले पर्सन की इनकम 1 रुपए से बढ़ जाती है। फिर से सुनिएगा, अगर हम 1 रुपए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो दूसरे पर्सन की इनकम 1 रुपए से बढ़ जा रही। यही काम कहता है कि इंजेक्शन और लीकेजेस के कॉन्सेप्ट को लेकर आया। अगर नया पैसा, अगर नई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आई तो इंजेक्शन वर्ड यूज होगा। इससे इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है। इकोनॉमी की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है। आप आगे चल के पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल होता है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, बहुत मतलब इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ भागती है। लीकेजेस के केस में क्या होता है? जब हम इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के रखी है। आप देखे होंगे नए नए प्रोजेक्ट्स आपके एरियाज में, आपके अगर बगैर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, अचानक से वो रुक जाता है, फिर कुछ दिन बाद, साल 2 साल बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो वही जब रोका तो उसने पैसा विड्रॉ किया हुआ है, पैसा भी डंप कर दिया, रोक दिया। दैट इज पॉइंट ऑफ लीकेजेस। इस कंडीशन में इकोनॉमी की इनकम डाउन होती है, सर फ्लो ऑफ इनकम रुक जाती है। इसीलिए इसको वर्ड लीकेजेस एज वेल एज इंजेक्शन था। तो सर थोड़ा सा हम लोग अगर रिकॉल करें चीजों को, तो सर हम लोगों ने, ये था पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो इसमें सर हम लोगों ने सबसे पहला नाम पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। देन उसके बाद हमने सर दूसरा टॉपिक पढ़ा कि फेजेस पढ़ा। फेजेस क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फेज पढ़ा। जिन्होंने नहीं क्लास किया होगा, स्किप कर दिया होगा, तो सर आप जो है हमारे पिछले वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बताया गया। फेजेस के बाद सर हम लोगों ने पढ़ा क्या? स्टॉक क्या होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा फ्लो क्या होता है। देन हमने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा था। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो के बाद हम लोगों ने रियल फ्लो पढ़ा इसी में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मनी फ्लो। मनी फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं अभी आज की क्लास में। देन उसके बाद हम लोगों ने रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस पढ़ लिया पूरा। देन उसके बाद सर हम लोगों ने क्या किया, आपको सर्कुलर फ्लो पढ़ाया। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आपको इंजेक्शन हमने बताया आपको। देन उसके बाद आपको लीकेजेस बताया। देन ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ लिए। एक तरह से नेशनल इनकम का जो बेसिक था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। अगले चैप्टर में हम नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होता है, रेसिडेंटशिप क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली टॉपिक में आपको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सर थैंक यू। आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही कॉमेट परिवार को सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। हमारे सारे टीचर सब जो है कि अपनी क्लासेस रेगुलर बेस पे ले रहे हैं। आप हमारे कॉमेट हब ऐप जो वीडियो चैनल पे जाके वहाँ से आप हमारे सारे क्लासेस, क्लास 9th की भी क्लासेस हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, क्लास 10th की भी क्लासेस, 11, 12 सारी क्लासेस हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जाके एक, और हमारा ये है कि हम
टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज आप अपने बुक से भी कोरिलेट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तब तक तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें सर। फॉर तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।